shows I did not do by rule. क्यों? Till Devdas released, उसके भी 1 साल बाद, then I did my first live concert. क्यों? क्या जरूरत है? गाना गाएंगे बढ़िया मूवी में. गाना कुछ तो बनो पहले, उसके बाद शोज करो. ये शोज करने की जरूरत is not that to make money, not necessary yet. पहले get there to do a show. That was my dad's idea. And it made complete sense. Now in retrospect, he said, don't. And even today when I get a chance to tell someone कि when you are at that very nascent stage, आप 16, 17, 18 है, गला अभी तैयार ही नहीं हुआ है. इतना ओवर यूज करके गला खराब करके जब तक कि आप एक्चुअली बने कुछ, वॉइस पूरा तैयार हुआ, मैच्योर हुए, तब तक आपकी वॉइस की वाट लग चुकी है. देन व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर नॉट एबल टू डू, दैट तैयारी इज मिसिंग, So be prepared for every big opportunity in front. Interesting. And what was that story? First song ki Sanjay Leela Bhansali's mom thought of you. She saw the TV. तो वो देखती थी सारेगामा regularly. And so उनकी वजह से उन्होंने बुलाया कि संजय आप देखो ये लड़की क्या गा रही है. तो उन्होंने देखा, उनको बहुत दिल को छू गया. नहीं है, उनको उस तलाश थी उस वक्त, उनको एक तलाश थी एक फीमेल नई आवाज के लिए. For Paro, probably her character, something. So he took no time to decide on this. Actually, he made up his mind कि तो यही गाएगी. वो audition वगैरह सब just to convince everyone else. Okay. But वो उनकी भी serendipity देखिए आप मेरी संजय जी के साथ. When I went to give that audition, while Ismail ji and all his assistants and all the musicians are sitting, the first song that I chose to sing, जब उन्होंने कहा कुछ सुनाइए, तो मैंने गाया एक बहुत रेयर गाना है, जीवन डोर तुम ही संग बांधी, which is a Lata Mangeshkar song composed by Lakshmikant Pyarelal and a very rare LP song. ज्यादातर लोगों को पता नहीं है गाना. And his eyes lit up like this and he started saying, Ismail, 2 दिन से हम ये गाना ही गा रहे हैं, सुन रहे हैं, एंड ये लड़की आती है और वही गाना गाती है. Wow. So he still remembers that, and every time I have something with you. मतलब this was very uncanny. The first song that I chose to sing out of nowhere was the song which he was obsessed with over the last few days. हो गया. वो तो हो गया, ये तो होना ही है अब. ऐसा हो गया. And then जब आप स्टूडियो पे रिकॉर्ड करे थे फर्स्ट सॉन्ग, he made you sing that again too many times? Berry Pia was one take. Okay. The recorded version eventually got some revisions because of changes of lyrics, but Berry Pia जो story है वो तो क्या था कि मैं जाती थी Western Outdoor Studio साउथ बॉम्बे में, अब बंद हो गया. Okay. लेजेंडरी स्टूडियो है, वहाँ पे लता जी ने भी बहुत गाने गाए. जो रिकॉर्डिस्ट है वो भी लता जी के फेवरेट रिकॉर्डिस्ट है, दमन सूद जी. तो मैं जाती थी वहां पर, रिहर्सल्स होती थी, म्यूजिशियंस बजा रहे हैं, एंड आई वाज टू सिट बुक्स लेके, ऑफ कोर्स. तो जस्ट टू अब्सॉर्ब द एनर्जी बिकॉज आई वाज जीरो एक्सपीरियंस. थोड़ा बहुत जो मैंने, लाइक आई सेड, आई डिड सम बंगाली मराठी एल्बम्स, दैट वाज ऑल माय माइक एक्सपीरियंस. बट सिंगिंग फॉर अ फिल्म ऑफ दैट स्टेचर, नो आइडिया, नो. सो ही देन फाइनली आस्क्ड मी टू गो ऑन द माइक कि आप गाइए. You just get comfortable, we'll do our dubbing another day. आज थोड़ा रिहर्सल कर लो माइक पे, कैसी आवाज लग रही है सुनने के लिए. तो मैंने वो गाना रिहर्स किया हुआ था, तो मैंने गा दिया. एंड मैं तो आंख बंद करके गाती हूँ. फिर वो गाना हो गया एंड आई एम सीइंग एक्सप्रेशंस एंड हैंड जेस्चर्स, वाह वाह, बिकॉज साउंड प्रूफ रूम है ना वो. एवरीवन वेरी हैप्पी. आई कम आउट एंड दे सेड, क्या सुनो अब तुम, गाना रिकॉर्डेड हो गया. बस हो गया. ओके हो गया. एंड लाइक कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आशीर्वाद मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. लाइक संजय जी का आशीर्वाद, दमन सूद जी, उनका आशीर्वाद. उन्होंने जिन लोगों को रिकॉर्ड किया है, उनको आइडिया है कि क्या आवाज का जादू उन्होंने सुना है ऑफ द लेजेंड्स. उनका आशीर्वाद, उनका अप्रूवल मिलना ही बहुत बड़ी बात है. सो फॉर दैट फर्स्ट रिकॉर्डिंग वाज
again very blessed beginning for me. And then आपकी approach of singing, first time A.R. Rahman broke it in Barsore? Couple of people eventually broke it slowly. उसका श्रेय काफी लोगों को जाता है. I would say taking bold choices like casting, like for example जादू है नशा के लिए मुझे cast करना जिस्म के लिए was a very bold decision by the Bhatts and M.M. Keerwani ji जो composer है. He loved my voice and he wanted कि तब बस देवदास आई थी मेरी, but उन्होंने कहा कि I need her voice in this because there's some magic which can add to this very otherwise sensuous song, that innocence that she can bring to the song. So odd choices. Some people took brave decisions against the tide. Yeah. Then Ye Ishq Hai, much later, slowly. Pritam Da. Choosing me to sing Ye Ishq Hai Baithe Bithaye for Jab We Met. By then I had not sung anything so peppy or you know, a slightly modern way of singing. तब तक गाया ही नहीं था मैंने कुछ. उस गाने ने मुझे ऐसा एनर्जी दी कि मैंने वो गाया उस तरह से. I reacted to the track. This is how I sing. I react to the energy of the arrangement and how the song is. So he chose to give me that song. That was a surprise for a lot of people. This is you? Okay, yeah, it's me. Yeah. फिर Barsore happened. That was basically one of the third or fourth recording that I did for Rahman sir. उसके पहले मैंने उनके लिए कुछ तमिल में गाने गाए थे. But they were very, one of them is a huge hit like मुनबेवा, बहुत बड़ा hit है वहाँ पे. But it's a romantic song. बरसोरे तक आते आते ही was also convinced कि ये तो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए. और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल क्लिप्स के लिए राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.